जिनके चलते लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ पर पूरी तरीके से मोदी सरकार कब्जा नहीं जमा पाई। चुनाव से पहले सीजीआई ने अपने दम पर ही तमाम हमलों के बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सपोज किया था। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट पर जनता का भरोसा जो है वो कायम है आज भी, क्योंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से मोदी जी के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किस तरह की ओछी टिप्पणी की जा रही थी वो भी आपको याद होगा। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा तक कहा जा रहा था बीजेपी आईटी सेल द्वारा। और अब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने यह खुलासा किया कि ट्रायल जज कई अहम आपराधिक मामलों में सिर्फ इसीलिए बेल देने से या आप कह सकते हैं कि जमानत देने से हिचकिचाते हैं। और कहीं ना कहीं यह भी उन्होंने साफ किया कि राजनीति से प्रेरित होकर एक्टिविस्ट, एकेडमिस्ट, जर्नलिस्ट, यहां तक कि राजनेताओं को भी गिरफ्तार की जा रही है। इनमें विपक्षी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहर केफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। देश में गंदगी तो ख़त्म हुई, लेकिन गंदगी का असर अभी भी बाकी है, क्योंकि उन लोगों के जो जहनों में, दिमागों में जो तानाशाहत जो बस गई थी वो निकलने के लिए टाइम लग रहा उनको, और बड़ी तकलीफ़ हो जा रही। किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा तो किसी को मोशंस लग जा रहे, किसी की, अब क्या बोलूँ भाई, फिर मैं हट गया आबा से तो अम्मा बहन पे भी आ जाता हूँ, अम्मा बहन पे भी आ जाता हूँ, टाइम नहीं लगता मेरे को। बहरहाल आप लोगों को यही बताना बहुत ज़रूरी है। ये रखा मैंने 1 मिनट 9 सेकंड का, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से देखो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब इनका क्रियाक्रम नज़दीक है, अब इनका काम तमाम होने वाला है। इन्होंने हर तरीक़े से गंदगी फैलाई थी, लेकिन गंदगी अब इन्हीं को साफ़ करना पड़ रहा है। जिस तरीक़े से इन्होंने जो बीज बोए थे उसकी फसलें निकल गई, अब इन्हीं को काटना पड़ रहा है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। बहरहाल केफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इनका हाल ऐसा हो चुका है, अब इन्हों किधर के भी नहीं रहे। गंदगी फैलाना, गंदे बातें करना, किसी को गाली देना, किसी को नीचे दिखाना, किसी का मजाक उड़ाना, अब इनके रगों में यही भरे हुआ है। क्योंकि खून तो दौड़ता है इनके पास, मालूम है आप लोगों को क्या दौड़ता है। बार बार बोलना भी अच्छा नहीं है, नहीं तो वो चीज़ की भी तौहीन हो जाती, इनके लिए वो चीज़ के लिए भी तौहीन हो जाती। लेकिन आप लोगों के लिए यही बता दूँ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी जो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ अल्फाजों में क्या कहा। इन्हों इतना नशे में धुत हो गए थे, और इनके एंटी सेल जो है आरएसएस का, बीजेपी का, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्श रहा था, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्श रहा था। उनको भी एक नाचने वाले, मुजरा करने वाले जो होते हैं ना, कारोबार करने वाले, वैसा नाम दिया था। क्योंकि वो एक सीजीआई चंद्रचूड़ थे चीफ जस्टिस, जो इनके सामने कभी झुके नहीं, कभी कमज़ोर नहीं पड़े, हर चीज़ का माकूल जवाब देते रहे। एक जज है, वो जज के फ़राइज़ पूरे अंजाम दिए, लेकिन इनके पास एक बड़ी सरकार थी, इनका हाथ बहुत मजबूत था, इसीलिए उन्होंने उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, उन बातों को नज़रअंदाज किया। वही जिक्र करते हुए उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया, तीसरी मर्तबा शपथ लेकर जो सरकार बनाए हैं, अब इनके पास ना पावर रहा ना दम रहा। इन्हों अब उड़ बोले तो उड़, बैठ बोले तो बैठ, वैसा हिसाब हो गया है।
نہ انہوں خریدنے کی کوشش کر سکتے، اگرچہ ایسا کوئی غلط کام کرے اگرچہ تو سیدھا جیلوں کو بھیج دیتے بول رہے انہوں، اور وہ بھی ایسا بھیجوں گا کہ نکلنا ان کو روشنی دیکھنا مشکل ہو جائے گا، ان کو باہر کی آب و ہوا بھی نہیں ملے گی۔ یہ کہنا تھا CGI چندرچوڑ صاحب کا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو آپ کا یہ بھائی یہی کہے گا، دیکھیے اللہ کے گھر دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ انہوں نے جو سوچا تھا، سوچ رکھا تھا، اب ان کو چاروں خانے چت ہونا پڑا۔ انہوں صرف زبان سے بے عزت نہیں ہوئے، صرف زبان سے بے عزت نہیں ہوئے، انہوں اپنے آپ ثابت پورے کے پورے بے عزت ہو چکے ہیں۔ نہ ان کی کوئی بات کا ویلو رہا، نہ ان کا ویلو رہا، نہ ان کی کوئی عزت رہی۔ اگرچہ کوئی عزت والا رہتا تو ڈبکی پر پانی میں بھی غوطہ کھا لیتا، لیکن ان کو ان چیزوں سے فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا بیج ہے بہت کم آتا ہے، اور یہ جب یہ آتا ہے تو یہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ماحول خراب ہو، لوگ منتشر ہو، کیونکہ گند میں رہنے کی ان کو عادت ہے، تو یہ گندگی کرنا ان کا فریضہ سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہے سمجھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچتے ہر پاپی کا، ہر ظالم کا خاتمہ بھی ہوتا ہے اور اند بھی ہوتا ہے، جو اب ان کا ہوا ہے۔ تو سپریم کورٹ کے سپریمو نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے، میں کوئی گندگی ابھی برداشت نہیں کروں گا، نہ کسی کو معاف کرنے کے موڈ میں ہوں، معاف بھی کسی کو نہیں کروں گا، کسی کی معافی بھی نہیں چلے گی، میں صرف سزا دوں گا، کیونکہ میں نے ان 10 سالوں میں جو دیکھا ہے دیش کو لوٹتے ہوئے، دیش کو برباد ہوتے ہوئے، جو ہم سب دیش واسیوں کے لیے ایک بڑی شرم کی بات ہے، ہم دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ کہنا تھا CGI چندرچوڑ کا۔ اب اینٹی سیل دیکھیے اب RSS کی اب منہ نہیں کھول رہی ہے، نہیں تو ان کو کیا کیا نام دیے تھے، سپریم کورٹ کی توہین کرے، CGI چندرچوڑ چیف جسٹس کی توہین کرے، ایسا مذاق بنایا گیا، ایسا مذاق اڑایا گیا۔ اب ان کو یہ کرنے کی اب ہمت نہیں ہے، یہ کریں گے تو صحیح معنوں میں پھٹے گی، ان کو خود پتہ ہے، اس لیے یہ کرنے کی حماقت کبھی نہیں کریں گے وہ لوگ۔ بہرحال بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، خود بھی دیکھو اور 4 دوست احباب تک بھی بھیجو تاکہ وہ بھی دیکھ سکے۔ السلام علیکم۔